नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आज बात उस स्क्रिप्ट की करेंगे जो बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अन्नामलाई के जरिए लिखना शुरू की है, खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण की सियासत को ख्याल में रखते हुए। वैसे तो जो अन्नामलाई का इस्तीफा हुआ है उसे लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक वो है जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि साहब देखिए, ये जो इस्तीफा अन्नामलाई ने दिया है उससे कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने जा रहा है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहां ऐसे नेता आते जाते रहते हैं। दूसरा जो खेमा है, जो एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर हमेशा यही भाव रखता है कि किसी तरह से ये रसातल में चले जाएं, तो उनका ये मानना है कि देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ है उसकी वजह से बीजेपी को सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी बड़ा भारी झटका लगा है और उनकी जो चुनौती है वो दक्षिण में बढ़ गई है। खास तौर से अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां वो सब कुछ गंवा बैठे। सवाल यह है कि क्या ये जो बात हो रही है कुल कहानी इसी के इर्द गिर्द है या फिर कुछ और चल रहा है। मेरा सीधा मानना है कि जो दोनों तरह की बातें हैं उससे अलग सियासी ताना बाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुना है और ऐसा कहने की वाजिब वजह है। वो क्या है उसे जानने समझने के लिए पहले दरअसल उस गुड़ा भाग को समझना पड़ेगा जो 4 मई के नतीजे आने के बाद सामने आया है। तो वो गुड़ा भाग क्या है उसी पर पहले हम लोग पूरी नजर दौड़ाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अन्नामलाई के इस्तीफे के जरिए बीजेपी ने कितना बड़ा सियासी गेम जो है वो सीटों के लिहाज से चला है। लेकिन पहले वो गुड़ा भाग समझिए। देखिए, वहां जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 5.73 करोड़ है। कहां? तमिलनाडु में। और उसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल जनजी की बड़ी बात हो रही है और उस जनजी के लिहाज से समीकरण कैसे बनाया जा रहा है यह आप समझिए। लेकिन पहले जनजी का जो आंकड़ा है वो जानिए। जो पहली बार मतदाता हुए, जिन्होंने पहली बार मतदान किया, आप समझिए कि 18 से 19 आयु वर्ग के तमिलनाडु में तकरीबन 14.5 लाख लोग और 20 से 29 आयु वर्ग वाले जो मतदाता हैं वो 1.7 करोड़ है। और माफ करिए 1 करोड़, हाँ 7 लाख, ठीक ठीक। और जो 30 से 39 साल वाले हैं वो है 1.16 करोड़। अब अगर इन तीनों आयु वर्ग को मिला लिया जाए, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में कुल कितने मतदाता हो जाते हैं? 2.38 करोड़। यानी कुल जो मतदाता है तमिलनाडु में वो 5.78 करोड़ है और उसमें 2.38 करोड़ सिर्फ युवा मतदाता है। दरअसल यही वो चाबी है जिसके जरिए सबसे बड़ा खेल और ताना बाना बुना जा रहा है। ये चाबी क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं जीत के बाद, उन आंकड़ों पर थोड़ा गौर करिए। 1.70 लाख वोट मिला है किसको? थलपति विजय को। और थलपति विजय की जो टीवी की है उसका पूरा एजेंडा क्या था? जनजी को अपने साथ खड़ा करना। जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग के वोट को अपने पाले में ले आना। और दूसरी जो चीज है, जो बड़ी बात निकल कर आई कि एक तो इतना बड़ा आप ये कहें कि युवाओं का समूह है, उस युवाओं के समूह को थलपति विजय ने न सिर्फ अपनी ओर खींचा बल्कि जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है और द्रविड़ पॉलिटिक्स यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसका आप देखिए एक तरह से पराभव का दौर शुरू हो चुका है। अगर उसका पराभव का दौर नहीं शुरू हुआ होता तो एआईएडीएमके और डीएमके में से किसी एक को चुना जाता। डीएमके चूंकि सत्ता में है तो विपक्ष में एआईएडीएमके, उसको चुन लिया जाता। लेकिन इन दोनों से इतर जाकर तीसरी पार्टी को चुना गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो नई पीढ़ी है, यानी जो 18 साल से 40 साल वाली है, वो अब ये जो द्रविड़ पॉलिटिक्स हो रही है उससे ऊब चुकी है और उसने एक नया चेहरा चुना। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो द्रविड़ पॉलिटिक्स से ऊब चुकी है
लेकिन विकल्प के तौर पर बीजेपी को नहीं देख रही है। यह सबसे बड़ा कैच है जिसको मुझे लग रहा है कि अमित शाह ने बखूबी समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीने से इस बात को आप एक तरह से कहें कि उकेरा कि देखिए तमाम नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी के बाद द्रविड़ पॉलिटिक्स से मन उबने के बाद भी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो तमिल आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से वो लोग, यानी वहां का जो युवा है, वहां की जो जनता है, वो तमिलियन आइडेंटिटी को अपने साथ एकाकार करके रखी हुई है और वो अभी भी इस बात में भरोसा करती है कि नहीं साहब ये ब्राह्मणवादी पार्टी है और ये उत्तर की पार्टी है। ये दो चीजें उनके जहन में है, लेकिन वो जो ये वहां परंपरागत पॉलिटिक्स है उससे इतर हो चुकी है, उससे अलग हो चुकी है, उनका मोह भंग हो चुका है। तो अब उनको विकल्प चाहिए, यह सबसे बड़ी चीज है। और आप देखिए ये जो अन्नामलाई का इस्तीफा है, इस इस्तीफे को आप इस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द देखिए। एक और चीज है जो आपको देखना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो ये कि यहां कुल जो महिला मतदाता हैं, इन अगर आप 5,73,00,000 कुल वोटरों में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां वोटिंग हुई है, ठीक है साहब, मतदान हुआ है, वहां महिलाएं एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में निकली। लेकिन आप देखें कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ, वो बीजेपी के लिए नहीं निकले, वो नरेंद्र मोदी से खुश हैं, उनकी योजनाओं को लेकर वो एक तरह से मानते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात वोट की होती है तो वो बीजेपी को नहीं चुन रहे हैं, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि वो युवा जो आप एक तरह से कहें कि हर जगह जब चुनाव होता है तो वो बीजेपी को देखता है और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी से जुड़ जाता है। आधी आबादी स्वाभाविक तौर पर बीजेपी से जुड़ जाती है, लेकिन तमिलनाडु में ये दोनों ही बातें नहीं होती है। वहां न युवा बीजेपी से जुड़ रहा है और न महिलाएं बीजेपी से जुड़ रही हैं, बल्कि वो थलपति विजय से जुड़ जा रही हैं। यह बात बड़े करीने से बीजेपी ने समझा और इसे समझते हुए आप देखिए कि यह पूरा खेल मुझे लगता है कि खेला गया कि अन्नामलाई को जो इस्तीफा देना चाहते हैं उनको इस्तीफा देने दिया जाए। क्योंकि देखिए अन्नामलाई तमिल आइडेंटिटी और जो राष्ट्रवाद की धारा उसको लेकर चल ही रहे हैं और ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, ताकि बीजेपी इसके जरिए 2029 की एक बड़ी तस्वीर उकेर रही है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखिए 24 घंटे हुए हैं अन्नामलाई को इस्तीफा दे हुए और उन्होंने बी द लीडर जो एक मूवमेंट शुरू किया है उससे तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि इतना वोट बीजेपी को नहीं मिला अभी इस विधानसभा चुनाव में। बीजेपी को कुल 14 लाख वोट मिला था, 3%, कुल 14 लाख वोट, और उससे ज्यादा जो है वो अन्नामलाई की फॉलोइंग हो गई है। यानी अन्नामलाई को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन संकट यही था कि जो वहां की अपनी एक तरह से कहें कि पॉलिटिक्स में एलियन समझा जाता है उत्तर की पार्टियों को, उत्तर भारत की, वो एक अटकाव था और इस अटकाव को बीजेपी ने बखूबी समझा और इसीलिए उस अटकाव को दूर किया गया। और ये मैं इस आधार पर भी कह रहा हूं कि अभी अन्नामलाई जब इस्तीफे वगैरह की बात कर रहे थे या उस तरह की चर्चा चल रही थी, उस दरमियान एक बैठक हुई। उस बैठक में पवन कल्याण भी थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। ये बैठक यानी बीजेपी ने आप कहें कि एनडीए की बैठक हुई, क्योंकि अन्नामलाई को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा भेजना हुआ। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश से भेजना है तो अपने जो एनडीए के सहयोगी उनको बैठना पड़ेगा। ये लोग बैठे और तय हुआ कि नहीं भेजा जाए, लेकिन आप देखिए कि अन्नामलाई ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम यहीं की पॉलिटिक्स करेंगे। बाकी तो जो चीजें हैं कि उनका पार्टी से लेकर मतलब जो पार्टी के भीतर वहां अपना है संगठन में मतभेद था और तमाम सारी चीजें वो एक तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो इस्तीफा है ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है। और ये क्यों है इसका हमने आपको पूरा एक ब्यौरा दिया। उसके अलावा मैं ऐसा मानता हूं उसकी वजह है।
देखिए, अमित शाह से मिलकर कहानी कहने नहीं गए थे अन्नामलाई। वो अमित शाह को पूरा वो बताने गए थे कि दरअसल तमिलनाडु में चल क्या रहा है, और अगर हमें वहां पैर पसारना है तो हमें किस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ देखना होगा, वो ये बताने गए थे। तो आप ये देखिए, ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिहाज से और उत्तर भारत, माफ करिए, दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स के लिहाज से। इसके जरिए वो जो 129 सीटें वहां पर हैं, उन 129 सीटों में 109 सीटें, जिस पर हम लोग पहले भी बात किए हैं, वो टारगेट करने का सीधा सीधा इरादा है। तो ये जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं है कि चलिए अन्नामलाई गए, कोई बात नहीं। ये इस्तीफा इसलिए है ताकि 2029 में दक्षिण में जो 109 सीटें हैं लोकसभा की, हैं तो 129, लेकिन हम 20 सीटें छोड़ दें केरल वाली, क्योंकि अभी केरल में कोई चमत्कार होगा मालूम नहीं, लेकिन बाकी जो 129 सीटें हैं वहां बीजेपी बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में है अपने गठबंधन के साथ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस लिहाज से ये जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मूव है। और वो जो जंजी वाला पूरा मसला उसला चल रहा है, आप एक तरह से कहें कि अन्नामलाई उस जंजी के चेहरा भी बन रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है। तो आप एक तरह से कहें कि बीजेपी एक तरफ तमिलनाडु को साध रही है, दक्षिण को साध रही है, और दूसरी तरफ जो जंजी वाला एक अनरेस्ट है, जो जंजी के भीतर एक आप ये कहें अकुलाहट है, उस अकुलाहट को एक चेहरा भी बीजेपी दे रही है। तो कुल मिलाकर ये जो मूव है, वो मूव बहुत सोचा समझा सियासी दांव है।